वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है। चर्चा करेंगे आज अपन एक्सरसाइज 3 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक शब्द को देखें अपन तो निर्देश धन अंक यानी निर्देश प्लस अंक यानी अंकों के माध्यम से किसी स्थिति को निर्देशित किया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके कॉपी का जो पेज होता है वो सबका इक्वल है और उसमें आपको ये कहा जाए कि राम वर्ड को लिखना है, तो आप में से कई बच्चे राम शब्द यहाँ लिखेंगे, कई बच्चे यहाँ लिखेंगे, कई बच्चे यहाँ लिखेंगे, कई बच्चे यहाँ लिखेंगे, यानी किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं होगी। इसी प्रकार अगर ये कह दिया जाए कि आपका जो पेज है उसमें बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट आपको 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर राम शब्द लिखना है, तो मान लीजिए आपने यहाँ से लेफ्ट टू राइट ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली और यहाँ पे राम शब्द लिख दिया। क्या अब सभी का एग्जैक्ट एक जगह पे आ जाएगा? राम शब्द एक ही बिंदु पे आ जाएगा? अभी भी इसमें त्रुटि होगी, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे बाएं से दाएं 3 सेंटीमीटर यहाँ से ले लें, कई बच्चे यहाँ से ले लें, तो ये स्थिति भी क्लियर नहीं होगी। तो अगर ये कहा जाए कि बाएं से दाएं 3 सेंटीमीटर और ऊपर से नीचे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको क्या लेना है? बिंदु लेकर के राम शब्द लिखना है। तो ये आपकी कॉपी का पेज और अब लेफ्ट टू राइट 3 सेंटीमीटर और ऊपर से नीचे ये 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस बिंदु पे राम शब्द आ जाएगा। अब यदि आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेने की कोशिश करोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और यदि आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेने की करोगे तो फिर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी लेफ्ट टू राइट और अबाउट टू अंडर यानी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे यदि आप किसी बिंदु की निश्चित दूरियों पर कोई बिंदु की स्थिति लेते हो तो वहां पर सभी का एक समान आएगा। तो एक विदेशी जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ सर रेने जकार्ते, तो रेने जकार्ते क्या थे? एक सुबह अपने बेड पर लेटे हुए थे। अमूमन जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठने के बाद में बेड पर लेटे हुए रहते हैं उनको आलस्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सर रेने जकार्ते आलस्य व्यक्ति नहीं थे। उनका यह मानना था कि देर समय तक लेटे रहने से आदमी चिंतन अधिक कर सकता है। तो इसी चिंतन के फलस्वरूप उन्होंने अपने छत पर जो रूम की छत थी उस पर किसी बिंदु की स्थिति को पता करने की कोशिश की और उन्होंने ये तरीका निकाला कि लेफ्ट टू राइट और अबाउट टू अंडर यानी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे लेकर के यदि किसी बिंदु की स्थिति को बयां किया जाए तो वह बिंदु की वास्तविक स्थिति होती है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जो ये बाएं से दाएं स्थिति है इस बाएं से दाएं स्थिति को उन्होंने कहा एक्स एक्सिस, और जो ऊपर से नीचे स्थिति है उनको उन्होंने कहा वाई एक्सिस। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? एक्स अक्ष की। एक्स अक्ष क्या है? एक्स अक्ष होगा समतल में, और अब इसको अपन जो मैथमेटिशियन थे सर रेने जकार्ते उन्हीं के समान में, उन्हीं के ऑनर में अपन जो समतल है उस समतल को अपन कहेंगे क्या? कार्तीय तल या कार्तीय समतल। क्योंकि समतल का मतलब वो ब्लैक बोर्ड हो सकता है, समतल का मतलब वो कोई पेज हो सकता है, समतल का मतलब अन्य कोई प्लेन चीज हो सकती है, यानी कहीं पर भी अपन ले। तो सर रेने जकार्ते के समान में हमने उसको क्या लिया? कार्तीय तल। तो देखिए एक्स एक्सिस किसे कहेंगे? कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज रेखा, कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज रेखा एक्स एक्स कहलाती है। कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज रेखा एक्स एक्स कहलाती है। इसी प्रकार वाई एक्स की बात करें तो वाई एक्स क्या होगा? वही कार्तीय तल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर, कार्तीय तल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर यानी जो परपेंडिकुलर लंबवत जो रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर अपने निर्देशांक ज्यामिति में जो मुख्य अपने जो लाइनें चलेंगी वो होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
इन्हीं के अनुदिश अपन बिंदुओं की स्थिति का पता करेंगे और इन्हीं के अनुदिश अपन निर्देशांक ज्यामिति में आगे अध्ययन करेंगे। तो एक्स एक्स किसे कहेंगे? कार्तीय तल में उपस्थित क्षैतिज रेखा एक्स एक्स कहलाती है। क्षैतिज का मतलब बाएं से दाएं, जो एक तरह से अपनी भाषा में ये कहेंगे जो आडी रेखा होती है। और वाई एक्सिस कार्तीय तल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर यानी ऊपर से नीचे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है उसको अपन बोलेंगे वाई एक्सिस। अब चर्चा करते हैं अपन किसकी? मूल बिंदु की। चर्चा करते हैं मूल बिंदु की। मूल बिंदु क्या होता है? तो देखिए मूल बिंदु ये क्या होगा? एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उसे क्या कहेंगे? मूल बिंदु। अब यदि अपन बात करें तो ये तो है अपनी वाई एक्स और ये है एक्स एक्स। यहां पर होता है दोनों एक्सिस कहां पे काट रही है? ओ बिंदु पे। इसको अपन कहेंगे मूल बिंदु। और इन रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। तो यहां पर एरो का साइन लग जाएगा। मूल बिंदु से यदि अपन बात करें दाईं दिशा की, राइट साइड की, कहां पर? हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स पे। तो मूल बिंदु से दाईं ओर जो एक्स एक्सिस का भाग होता है वो होता है प्लस एक्स एक्स, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड बाईं तरफ जो एक्स एक्स का भाग होता है वो होता है माइनस एक्स एक्स। और इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो वाई एक्स का भाग है वो होता है प्लस वाई एक्स, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई एक्स का जो भाग है उसे कहते हैं माइनस वाई एक्स। यानी एक्स एक्स के सभी जो पॉजिटिव मान है, धनात्मक मान है, प्लस वाले मान है, वो तो आते हैं मूल बिंदु से दाईं दिशा में, और एक्स एक्स पे जो ऋणात्मक मान है, नेगेटिव माइनस के मान है, वो आते हैं मूल बिंदु से लेफ्ट साइड की ओर। अब बात करें वाई की, तो वाई एक्स के जो पॉजिटिव मान है, प्लस के मान है, धनात्मक मान है, वो आते हैं मूल बिंदु से ऊपर की तरफ। और इसी प्रकार वाई एक्स पर जो नेगेटिव मान है, माइनस के मान, वो आते हैं मूल बिंदु से नीचे की तरफ। दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। अब बात आती है निर्देशांकों को शो कैसे किया जाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक सदैव एक्स वाई के रूप में होते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक छोटा कोष्टक होगा और पहले एक्स का मान और फिर कोमा, फिर वाई का मान और फिर कोष्टक बंद। ये किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को लिखने की जो तरीका है, जो प्रारूप है, वो यही होता है। यहां आपको मैं बता दूं, अभी अपन पढ़ रहे हैं 2D डायमेंशनल द्विमीय ज्यामिति। अगर आप आगे की क्लासों में देखेंगे तो वहां त्रिविमीय 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री होगी, वहां पर एक एक्सिस और बढ़ जाएगी, वो होगी जेड एक्सिस। तो फिर वहां पे निर्देशांक लिखे जाएंगे एक्स वाई जेड। लेकिन फिलहाल अपने द्विविमीय 2 डायमेंशनल है, तो यहां पर अपन एक्स और वाई की चर्चा ही करेंगे। तो ये इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक को। अब देखिए, ये तो ये बिंदु के निर्देशांक की बात। अब बात आती है कि यदि कोई बिंदु केवल एक्स एक्स पे प्रेजेंट हो, तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये तथ्य ध्यान में रखनी होंगे। यदि
यदि बिंदु एक्स एक्स पर उपस्थित है तो y का मान 0 होगा, और इसी प्रकार यदि बिंदु y एक्स पर उपस्थित है, यदि बिंदु y एक्स पर उपस्थित है तो x का मान 0 होगा। यदि बिंदु y एक्स पर उपस्थित है तो x का मान 0 होगा। अब एक चीज और बता दूं आपको कि यदि अपन बात करें किसकी, x x के मान को और y x के मान को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है, तो आपको बता दूं x x का जो मान होता है, x x का मान, उसको सदैव अपन क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। x x के मान को अपन क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। जबकि y x का जो मान होता है, y x के मान को अपन क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। x x के मान को अपन क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और y x के मान को अपन क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब देखो यहां पर बात आती है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। यदि आपको x एक्स से दूरी पूछता है तो आपको y का मान लिख देना है, और यदि y एक्स से दूरी पूछता है तो आपको x का मान लिख देना है, क्योंकि x एक्स से लंबवत दूरी y का मान होती है और y एक्स से लंबवत दूरी क्या होती है, x एक्स का मान होती है। यहाँ पर अपन देखें तो देखिए यहाँ पर ये x एक्स है तो इसकी डिस्टेंस किससे बताएंगे, y एक्स से, और y एक्स पे है y एक्स है तो y एक्स किससे दूर है, x एक्स से, और x एक्स किससे दूर है, y एक्स से। तो जब कभी भी आपको x एक्स से दूरी पूछे तो आपको y का वैल्यू रख देना है, और y एक्स से दूरी पूछे तो x का वैल्यू रख देना है। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा और चर्चा करेंगे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।